बड़ा स्कैम देश में कभी नहीं हुआ। एक के बाद एक जिनके पास प्रमाण है उनकी बड़े संदिग्ध वातावरण में उनकी मौत हो रही है। अरे रोज ही मरते भाई लोग, बाहर जेल के बाहर भी मरते, जेल के अंदर ही मरते। जो आया है वो तो जाएगा। दुनिया में कोई भी ऐसा मुकदमा मैंने नहीं देखा है जिसमें गवाह के बाद गवाह की मौत हो रही है। जितने भी हुई है, कोई एक्सीडेंटल हुई है, कोई नेचुरल मौत है। अब मौत के ऊपर तो किसी का बस नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अब क्या चाहते हैं, वो कितने लोगों को और मरता देखना चाहते हैं? नमस्कार, मैं रविश कुमार। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम मेडिकल, इंजीनियरिंग, पुलिस, नापतौल इंस्पेक्टर आदि इत्यादि की प्रवेश परीक्षाएं लेता है और भर्तियां करता है। 2006 के साल से ही व्यापम की भर्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ी की खबरें आने लगी थी, लेकिन 2013 में डॉक्टर जगदीश सागर के पकड़े जाने से मामला खुला तो पता चला कि मध्य प्रदेश के योग्य छात्रों की एक पूरी पीढ़ी इस घोटाले की भेंट चढ़ चुकी है। व्यापम का भी ठेका ललित मोदी को दे देना चाहिए। अब इस देश के घोटालों के वही असली उजागर हार हैं। पहले इस घोटाले की व्यापकता को समझते हैं। 2008 से 2013 के बीच प्री मेडिकल टेस्ट में चुने गए कोई 2200 डॉक्टर और अन्य लोगों को संदिग्ध बताया गया इस मामले में, और 3000 के करीब लोग आरोपी बनाए गए। इनमें छात्र हैं, उनके मां बाप हैं, राजनेता हैं, बिजनेसमैन हैं, न्यायपालिका के लोग हैं और दलाल टाइप के उच्च कोटि के शामिल हैं। करीब 1700 गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से कुछ जमानत पर हैं, कुछ जेल में हैं। बड़ी संख्या में छात्र जेल में हैं और अभी भी करीब 500 लोग फरार बताए जाते हैं। इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा का मामला अभी पूरी तरह से खुला नहीं है, लेकिन मेडिकल के खुलासे ने मध्य प्रदेश के नेताओं और अफसरों को एकजुट कर दिया है, क्योंकि इसमें योग्य छात्रों की जिंदगी बर्बाद कर उनके नकारे बच्चों को एडमिशन मिला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में स्वीकार किया है कि 1000 भर्तियां अवैध हुई हैं। इस मामले में कई मंत्री, आईपीएस, राज्य पुलिस अधिकारी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के नेताओं के करीबी और यहां तक कि कांग्रेसी नेताओं के भी नाम आए हैं आरोपी के रूप में और लाभार्थी के रूप में। विसिल ब्लोअर आनंद राय का दावा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी डॉक्टर अजय मेहता भी आरोपी हैं, जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। सीएम के ओएसडी प्रेम प्रसाद और उनकी बेटी भी आरोपी हैं। अग्रिम जमानत मिली है मगर सरकार ने विरोध नहीं किया। राज्य मंत्री गुलाब सिंह किरार और उनके बेटे शक्ति प्रताप सिंह आरोपी हैं। शक्ति का मेडिकल में 4था रैंक था। इनके खिलाफ जुलाई 2014 में एफआईआर हुई, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। व्यापम के परीक्षा नियंत्रक सुधीर सिंह भदौरिया भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। ये भी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी बताए जाते हैं। भदौरिया अभी भी इंदौर के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक के पद पर विराजमान है। मध्य प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जेल में है। इस बीच एक और घोटाला सामने आ रहा है। एमपी डीमेट के तहत 50 सीटों की परीक्षा होती है। आरोप लग रहे हैं कि इम्तिहान से पहले ही 25 लाख में एमबीबीएस और 1 करोड़ में पोस्ट ग्रेजुएट की सीट बुक हो जाती है। कांग्रेस नेता अरुण यादव का आरोप है कि इसमें कथित रूप से जजों के बेटे, बीजेपी से जुड़े नेताओं के बच्चों के नाम सामने आ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह की बहन की बेटी का भी एडमिशन 2012 में इसके तहत बताया जाता है। हाईकोर्ट में एसटीएफ ने माना है कि 23 आरोपियों की मौत हुई है। शनिवार रविवार को ही 2 मौतों को जोड़ दें तो संख्या 25 पहुंचती है। कुछ का दावा है कि 40 है। 2012 में व्यापम की आरोपी एक आदिवासी लड़की नम्रता दामोर को ट्रेन से फेंक दिया गया। उसकी हत्या की जांच रिपोर्ट का अभी तक पता नहीं है। एक विसिल ब्लोअर आनंद राय जो हमारे शो में शामिल होंगे, उन्होंने बताया कि उन्हें 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक की सुरक्षा मिलती है। उसके आगे पीछे वे भगवान भरोसे रहते हैं। साइकिल से चले जा रहे इस दृश्य में साइकिल से चले जा रहे ये ग्वालियर के आशीष हैं। इनके पीछे चला आ रहा सुरक्षा गार्ड देश में कमांडो और एनएसजी की ट्रेनिंग का मजाक उड़ा रहा है। जब यह इस हालत में सुरक्षा दे सकता है तो फिर एनएसजी या एसपीजी की जरूरत क्या है? ग्वालियर में व्यापम मेडिकल कॉलेज भर्ती से जुड़े 19 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 5 में आशीष शिकायत करता है और 11 में सारी जानकारी देने वाले। यही नहीं, जान की डर से एक और शिकायतकर्ता प्रशांत पांडे मध्य प्रदेश छोड़ चुके हैं। एसआईटी ने पांडे के दस्तावेजों को फर्जी बताया था। 30 अप्रैल को विजय सिंह पटेल की संदिग्ध हालात में बस्तर के एक होटल से लाश मिली। वे 3 मामलों में आरोपी थे। पुलिस आत्महत्या बताती है, घर वाले हाथ हत्या। 40 साल के डॉक्टर राजेंद्र 48 घंटे के भीतर मरने वाले दूसरे आरोपी हैं। ग्वालियर के डॉक्टर कहते हैं उनके लीवर में इंफेक्शन था। परिवार वालों को यह तर्क मंजूर नहीं। ग्वालियर से 600 किलोमीटर दूर इंदौर जेल में एक और आरोपी डॉक्टर नरेंद्र तोमर को सीने में दर्द होता है और इंदौर जेल से अस्पताल तक लाते लाते मर जाते हैं।
परिवार वाले हार्ट अटैक की दलील से संतुष्ट नहीं हैं। इसी मार्च में लखनऊ में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बेटे की लाश भी संदिग्ध हालात में मिलती है। 18 जून को मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर ने मुझे अंग्रेजी में एक चिट्ठी लिखी, उसका एक हिस्सा आपको पढ़कर सुना रहा हूं। हालत यह है कि जब मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि क्या मैं आपका नाम और लिखावट दर्शकों को दिखा सकता हूं, तो वो बेहद डर गए। उन्होंने मना कर दिया कि हम छोटे मोटे डॉक्टर हैं। कितनी इज्जत होती है डॉक्टर की अपने शहर में, एक प्रिस्क्रिप्शन टीवी पर नहीं दिखा सकते। अब सोचिए, जाहिर है व्यापम के आरोपियों की हालत ने वाजिब चिंता करने वालों को डराना सताना शुरू कर दिया है। डॉक्टर साहब का जो लिखा हुआ उसका कुछ अंश यह है कि क्या हम हर घोटाले में पैसे की ही गिनती करते रहेंगे जैसे 2G या 3G में करते हैं। मैं जिस घोटाले का जिक्र करने जा रहा हूं इसका समाज पर दूरगामी असर पड़ने वाला है। पिछले दरवाजे से प्रवेश पाने वाले डॉक्टर कभी भी संजीदगी से समाज की सेवा नहीं करेंगे। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर गिरता जा रहा है। घोटाले से जो वन निरीक्षक या टीचर बनेगा वो कैसे ईमानदारी से काम करेगा। 15 साल से यह घोटाला चल रहा है, इसके जरिए न जाने कितने डॉक्टर बन गए होंगे। ज्यादा चिंता की बात यह है कि ये जो छात्र डॉक्टर बनने लायक थे वे कहीं और कुछ और कर रहे होंगे। एक घोटाले से पूरी पीढ़ी भ्रष्ट हो गई। मध्य प्रदेश में हर साल 10वीं की परीक्षा में 45 से 50% बच्चे फेल हो जाते हैं। इस पे कोई ट्वीट नहीं करता है। इस साल 8,30,000 बच्चों में से 4.25 लाख यानी 50% बच्चे वहां फेल हो गए। सेल्फी विद फेलियर भी एक अभियान चलना चाहिए ताकि उस सेल्फी में सिस्टम का चेहरा दिखे। मध्य प्रदेश के मंत्री बाबूलाल गौड़ ने कहा है, सेल्फी विद फेलियर मैंने कहा, गौड़ ने कहा कि जो आएगा वो तो जाएगा ही। क्या बाबूलाल गौड़ को किसी यमराज ने बताया है कि व्यापम के ये जो आरोपी आए हैं वो जाएंगे? हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में है मोहन प्रकाश जी, महासचिव कांग्रेस के, जीवीएल नरसिम्हा राव प्रवक्ता बीजेपी के, अभिलाष खांडेकर साहब हैं पॉलिटिकल एडिटर दैनिक भास्कर के, और आनंद राय आरटीआई कार्यकर्ता हैं। जीवीएल साहब, कैसे आप जस्टिफाई करते हैं एक के बाद एक इस तरह के आरोपियों की मौत को? रवीश जी, एक भी व्यक्ति का मौत होता है ये बिल्कुल एक दुख का विषय है, पर लेकिन जो 25, क्योंकि अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, मैं खुश हूं आप जो सही आंकड़े हैं आपने उसी का जिक्र किया है। कुल मिलाकर 25 लोगों की आरोपी की मौत कहा जाता है, बट लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट विषय ये जानना जरूरी है कि उसमें 11 ऐसे मौत ये व्यापम 2013 में जब पहला केस रजिस्टर हुआ उसके पहले साल, 2 साल, 3 साल पहले हुए हैं। इसमें अधिकतर 2010 में हुए हैं। तो इसलिए वो 11 केसेस को व्यापम के इन्वेस्टिगेशन के साथ जोड़ के देखना बिल्कुल गलत है। और जो 14 मौतें हुई हैं, जो 2 दिन पहले जो नरेंद्र तोमर का जो मृत्यु हुआ, उनके परिवार वालों ने इस प्रकार की आशंका व्यक्त किया कि हो सकता है उसमें कुछ उनके मृत्यु के पीछे कुछ कारण हो सकता है। बट बाकी किसी ने भी आज तक एक भी केस में ये नहीं कहा है कि उनकी मृत्यु एक साधारण मृत्यु नहीं थी। ऐसा किसी परिवार ने आज तक कंप्लेन नहीं किया है, जिससे मैं स्पष्ट रूप से वो आदिवासी परिवार वालों ने कोई कंप्लेन तक नहीं किया है। वो आदिवासी लड़की, उसकी पुलिस की हत्या की, पुलिस को उसकी जांच रिपोर्ट करनी थी। क्यों करनी थी? मैं नाम भूल रहा हूं अभी जो मैंने पढ़ा है। तुम दामोर, नम्रता दामोर। आनंद राय जी, जल्दी से बता दें कि आप इस बात से सहमत हैं कि 11 की मौत व्यापम के केस रजिस्टर होने से पहले हुई और अभी जो 14 है उनमें से किसी की भी जांच, किसी ने भी ये शिकायत नहीं की कि ये जो मौत है वो संदिग्ध है? एक ही एक्सेप्ट ये जो देखिए, जीवीएल नरसिम्हा राव जी को अभी भी एनडीटीवी के एक प्रोग्राम में मैंने कहा कि ये जो बात कर रहे हैं कि 2013 में केस दर्ज होने के पहले की मौतें हैं, इनको मैं अभी फिर मैं बताना चाहूंगा कि व्यापम में पहला केस सन 2000 में दर्ज हुआ था, फिर 2004 में दर्ज हुआ था, फिर 2009 में हमने शिकायत दर्ज करवाई, और व्यापम में 114 लोगों की सूची विधानसभा के पटल पर 2011 में रखी जा चुकी थी। उसके बाद 16 केस
जगदीश सागर की गिरफ्तारी के पहले पुलिस थानों में दर्ज थे। तो जो ये कह रहे हैं कि ये जो केसेस हैं जिनमें डेथ हुई है वो 2010 के, तो माननीय महोदय से मेरा निवेदन है कि जो इम्पर्सनेशन के केसेस थे, जो करीब 300 से ज्यादा केसेस थे, जो कोई और किसी की जगह परीक्षा देने आके बैठता था, अधिकतर मौतें इन्हीं लोगों की हो रही है। और उन लोगों को तो बहुत बाद में पता चला कि हमारा बच्चा इस फ्रॉड में शामिल था। अब जाकर उनको समझ में आ रहा है कि हमारे बच्चे की मौत हुई है और किस कारण हुई है। आनंद, आप ये कह रहे हैं कि जो लोग मरे हैं, हाईकोर्ट इंदौर गए जांच के लिए, आप ये कह रहे हैं कि जो लोग मरे हैं उनका एक पैटर्न है, ये वो लोग हैं जो किसी की जगह पे परीक्षा दे रहे थे, इम्तिहान दे रहे थे, ये वो लोग हैं ज्यादातर? जी जी मोहन जी, आप वो लोग हैं, उनसे सहमत जुड़े हैं दलाल। नहीं, इसमें मैं एक ही सवाल करता हूं। सबके सब एक आरोपी डॉक्टर थे। साकल्य हैं, हाँ। जो डीन थे मेडिकल कॉलेज जबलपुर के। इनके ऊपर ये जांच का जिम्मा था कि जरा पता करें कि कैसे ये जो डॉक्टर्स आ रहे हैं या इस तरह की जांच उनके जिम्मे था। वो सवेरे मॉर्निंग वॉक पर अपनी पत्नी के साथ गए, लौट के आए, अपने कमरे में गए और उसके बाद जले हुए मृत पाए गए। और पत्नी ने जो ये राव साहब कह रहे हैं, पत्नी ने बयान दिया कि वो किसी दबाव में नहीं थे, इसमें मुझे हत्या की शंका हो रही है। और एक नहीं अनेकों। और इसमें एक बिंदु में ये आप कह रहे हैं कि जीवीएल साहब सही नहीं बोल रहे हैं कि एक मामले को छोड़ के किसी भी मामले में मरने वालों के परिवार वालों ने शिकायत नहीं की। हर एक परिवार ने ये कहा है कि ये नेचुरल डेथ नहीं है। लेकिन अब जाए तो कहां? देखिए, मुख्यमंत्री का ओएसडी इसमें शामिल, राज्यपाल का ओएसडी जेल में, और आप ही ने दिखाया कि प्रेम प्रसाद जो है जमानत पर हैं। अब जो मॉनिटरिंग कर रही है जुडिशरी, मुझे तो उस पर आश्चर्य हो रहा है कि 42 मौतें हो गई, कब संज्ञान में लेंगे? उसकी जांच कौन करेगा? ऊपर से लेकर नीचे तक आपने खुद बताया, प्रशासनिक अधिकारी से लेकर नेता से लेकर सरकार से लेकर, और ये बड़े शुचिता वाले लोग हैं। जब सुरेश सोनी का नाम आया, केसी सुदर्शन जी का नाम आया, तब मुख्यमंत्री ने डीजीपी को, दुनिया में नहीं लूंगा नाम, लेकिन उनका जो पीए था मिहिर कुमार, उसने नाम लिया है, जो उनका पीए था, कि मेरा ये स्लिप गया और उसके बाद मेरा वन रक्षक में मेरा अपॉइंटमेंट, उसने बयान दिया। और जब उसके नाम आए तो मुख्यमंत्री ने डीजीपी को बुलाया और पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि हम सोनी जी को क्लीन चिट देते हैं। अब बताइए कि किसके पास जाए वहां आदमी कहने के लिए कि जब मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जुडिशरी, प्रशासनिक अधिकारी, सारे लोग, लेकिन मुझे आश्चर्य उस कोर्ट पर हो रहा है, उस न्यायिक व्यवस्था पर हो रहा है जो व्यवस्था इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। यानी आज तो जीवीएल साहब, आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप पहले जवाब में झूठ बोलेंगे। या तो आप झूठ बोल रहे हैं या तो मोहन प्रकाश जी झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि एक व्यक्ति को छोड़ के किसी ने भी मौत के मामले पर शिकायत नहीं की। अभी अभी मोहन प्रकाश जी ने कुछ गिना दिया, आनंद राय ने कुछ गिना दिया। आपके सरकार की विश्वसनीयता दांव पर लगी है। और मैं दर्शकों को बता दूं कि यह मामला इसलिए बच जाता है टीवी की निगाह से कि वो तकनीकी के मामलों से दूर रहता है। कुछ मामले इंदौर की वजह से हैं तो 3G 2G के चक्कर में अटक जाता है, नहीं तो आप अगर दिल्ली के करीब होते तो इस पर रोज सफाई देनी पड़ती। पर कोई बात नहीं। लेकिन आपने क्या गलत बोला जीवीएल साहब कि इसमें से एक भी परिवार ने शिकायत नहीं की है? मैंने जो बोला, यदि मैंने कुछ गलत बोला, मैं अपनी जो भी पद पर हूं उसको छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं, मोहन प्रकाश जी के पास तथ्य नहीं है या वो गुमराह कर रहे हैं। मैं इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं कि मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं। आपकी आरोप डीन रहे हैं मिस्टर डॉक्टर साकल्य, उनकी पत्नी ने बयान दिया है, सारे अखबारों में निकला है। हम तो जो अखबार में निकलता है उनके परिवार के लोगों के रोते हुए चेहरे उसके आधार पर कह रहे हैं। एक मिनट, आप किस आधार पर कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मैं जीवीएल साहब, हाँ रवीश जी, मैंने जो बोला इसमें यदि सच नहीं है, कुछ भी आप झूठ पाएंगे, मैं आप जो भी कहेंगे उसको छोड़ने के लिए तैयार हूं, नम्रता छोड़ने के लिए तैयार हूं। के परिवार वालों ने कहा है, सारे गलत जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र के परिवार वालों को शक है, न्याय व्यवस्था, नरेंद्र तोमर के परिवार वालों को शक है। आप कैसे कहते हैं कि लोगों ने सवाल हुआ? खांडेकर जी, इनकी बात सही है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि जो 42 डेथ पद मत छोड़िएगा। देखिए, बड़े बड़े लोग पद नहीं छोड़ रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं जीवीएल साहब कोई पद छोड़े, प्लीज। हाँ,
नहीं, पद नहीं छोड़िएगा, हाँ। जीवीएल साहब के पास मध्य प्रदेश शासन का कोई पद है मुझे मालूम नहीं है, हाँ, लेकिन जो मैं भी है, ये मैंने ये क्यों छोड़ा, जब बड़े बड़े लोग मुख्यमंत्री नहीं छोड़ते। छोड़ पाते हैं तो जीवीएल साहब क्यों छोड़े? हाँ, मेरा सिर्फ एक मुद्दा यहीं पर है रवीश जी कि जो लगातार मौतें हो रही हैं उसमें अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके से उनकी मौत हो रही है। इस चीज पर निश्चित रूप से हाईकोर्ट को या पुलिस जो एसटीएफ जो इसकी इंक्वायरी कर रही है या जो एसआईटी जो मॉनिटरिंग कर रही है, इनको निश्चित रूप से इंटरवीन करना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि एक्सीडेंटल डेथ हो रही है तो क्यों हो रही है। पता लगाएंगे? ये तो उसमें पार्टी है, एक सरकार पूरी पार्टी है, उसके तो दो डीआईजी इस तरह से आरोपी बनाए गए हैं। ये तो जांच एजेंसी है और पीसीएस ऑफिसर उसमें आरोपी हैं, उसमें इनके मंत्री एक जेल में है, तो ये कैसे पता लगाएंगे? मंत्री तो खैर अब नहीं रहे हैं, लेकिन जो भी पूर्व मंत्री थे 10 साल, लक्ष्मीकांत शर्मा, जो आरएसएस के करीबी बताए जाते हैं, उन्हीं के चलते सबसे ना बड़ा जेल ये में। घोटाला हुआ है। जो शर्मा जो जेल में है, उनके साथ में सुधीर शर्मा, उनके जो एजेंट, उनके जो काम करने वाले थे, उन्होंने इन सारे इसको अंजाम दिया है, जिसके चलते डॉक्टर मेहता अंदर हुए, फिर छूट गए। फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें मेडिकल कॉलेज चलाने वाले लोग हैं, जिसमें दलाल हैं। मेरा मूल बात इस बात पर है, पिछली बार भी मैंने कहा था कि जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं मेडिकल कॉलेज के या दूसरी जगह की जो नौकरी के लिए इच्छुक थे, उन लोगों को जिस तरीके से पकड़ के बिना आरोपों के जेलों में बंद किया जा रहा है, वो प्रेशर के चलते, जब उनको जमानत मिलती है तो उसके चलते, या कहीं उनके साथ में कुछ ऐसी घटना हो रही है जिसके चलते या तो वो एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, या एक ग्वालियर का लड़का निश्चित रूप से संदिग्ध है। और इसके ऊपर सरकार को हाईएस्ट लेवल से ये इंक्वायरी कराना चाहिए। और शिवराज सिंह भी सरकार के किसी इंक्वायरी पे भरोसा है क्या? ना सरकार की तो खुद अभियुक्त दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट वाली एसआईटी चाहिए। मैं कह रहा हूं जुडिशरी जो मॉनिटरिंग कर रही है, मॉनिटरिंग करने वाला जो संस्था है जुडिशरी, हाईकोर्ट, वो क्या कर रहा है? और अब डीमेट में जुडिशरी के लड़के लड़कियों और भांजियों और भतीजियों का नाम आ गया है। इससे साफ हो गया है कि चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, जुडिशरी हो, और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बाकायदा ज्ञापन दिया गया, सबूत दिए गए, वो उसको भी आज 4 महीने हो गए। 4 महीने, इस मामले में 4 महीने, 4 महीने से ज्यादा हो गए। अच्छा, और मुझे लगा हमारी वसुंधरा मामले में नरेंद्र मोदी जी को देने के लिए, और ये देश, इस देश में कम से कम एक मिनट मेरा एक सवाल है कि जब दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हमें जो वहाँ की हाई कोर्ट है उसकी जो एसआईटी है, तो हाई कोर्ट की निगरानी में एसआईटी काम कर ही रही है, और एसआईटी ने भी, जो मेरी जानकारी है, उसने कहा है पुलिस को कि ये भी पता करके दो कि इन सारे मौत की जो परिस्थितियां हैं वो क्या हुई हैं। तो क्या आपको भरोसा नहीं है? इसमें हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं, निरंतर ये घटना घटती जा रही है और हाईकोर्ट क्या आंख पर पट्टी बांधे बैठा है? और ये एक घटना नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं कि जब सुरेश सोनी जी का नाम आया, तब चीफ मिनिस्टर ने डीजीपी को बुलाया और डीजीपी ने अपने पुलिस के प्रवक्ता के द्वारा कहा कि ये क्लीन चिट। तो चीफ मिनिस्टर के और इतने क्लोज लोग इस घोटाले में शामिल हैं, मैं तो समझ सकता हूं कि वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को इतनी मेहनत कराते हैं, कोचिंग कराते हैं, उनके बच्चे की जगह किसी रसूख वाले के बच्चे का हो जाए, निश्चित रूप से ये निश्चित रूप से बहुत ही गलत है। और मध्य प्रदेश का भी मैं पेट देख रहा हूँ कि कितना पचा गया इस घोटाले को। आप अभी कुछ बोल रहे थे, वो मेरे को भी लग रहा है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, मुझे इस बात का बहुत बड़ा दर्द है कि मध्य प्रदेश को बिहार जैसा या उत्तर प्रदेश की तुलना में लाया जा रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं तो अपने 50% उस राज्य के बच्चे फेल हो जाते हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के, यूनिवर्सिटीज के जो चांसलर हैं, जो गवर्नर हैं, वो भी इसमें अभियुक्त थे। उन्होंने अपनी एफआईआर वॉश करा लिया। गवर्नर जो शायद किस पार्टी के थे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन गवर्नर की पार्टी के थे, सवाल नहीं, इनके पार्टी के, भाई मैं कह रहा हूं, लेकिन और उनका बेटा भी आरोपी था और बेटा भी उसमें मारा गया। मतलब बेटे ने भी आत्महत्या कर ली, राज्यपाल के बेटे ने आत्महत्या कर ली, राज्यपाल के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, उसको हाईकोर्ट ने क्वॉश किया। तो ये घोटाले के बहुत सारे अलग अलग रूप है। सबसे मूल मुद्दा यह है कि लगातार जो लोग मर रहे हैं उसके प्रति हम लोगों को निश्चित रूप से संवेदनशील होकर इसकी बात का पता लगाना चाहिए कि लोग क्यों। एक पॉइंट खाली मैं ऐड करना चाहता हूं कि आपने मुझसे सवाल किया कि एसटीएफ, नरेंद्र मोदी, ये तोमर के परिवार के लोगों ने कहा कि 7 लाख रुपया एसटीएफ का सीएसपी मांग रहा था। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, कहेंगे तो नाम भी ले दूंगा। और उनका परिवार कल आ रहा है, वो नाम लेगा यहां पर।
और इतना ही नहीं, जो नहीं, बच्चे तो पकड़े क्या जा रहे हैं, उनके परिवार की देखिए, क्या बच्चों- राजनीति हो रही है क्या हाँ। उसके ऊपर, मतलब जिसके घर में मौत हो गई है उसका परिवार यहाँ नहीं, आकर नहीं, क्या, नहीं, मुझे वो नहीं समझ में ये आ रहा अभिलाष क्या हो जी, रहा है। ये वो ठीक है, नहीं, वो सब कोई करता है। सुनिए, अगर किसी मुझे की नहीं मौत मालूम हुई क्या हो रहा है है। तो वो ठीक है, वो लेकिन अगर वो उसने बताना आरोप चाहता है, यही लगाया तरीका है है इंसाफ का। कि उसके जो- परिवार वाले का अगर गला घोंट दिया गया है, अगर तो वो उसको उसको निश्चित- सरकार से उसको समा- निश्चित रूप तो से कहीं विपक्ष के सुनवाई पास नहीं हो रही जाएगा, है वो तो जाता कहाँ रहेगा। जाएगा? न्याय मिलना उसमें चाहिए। मौत पे कोई राजनीति नहीं हो रही नहीं, है। और हाँ। ये जो बच्चे पकड़े जा रहे हैं जिन्होंने पैसा देकर एडमिशन लिया या सॉल्वर बैठा के लिया, उनसे ये एसटीएफ वाले भी पैसा ले रहे हैं। आनंद अब साहब, बेचारे मैं- पहले दिए और अब ये दे रहे हैं एसटीएफ के आनंद साहब, लोगों को। मैं आपसे जानना भयंकर चाहता हूं, मुझे भ्रष्टाचार मालूम- पर भ्रष्टाचार तीन हो बातें रहा है। हैं, जीवीएल साहब को जवाब दें। एक सेकंड जीवीएल साहब, मैं एक बार आनंद साहब से ले लेता हूं। एक इन्होंने तुमर के मामले की बात की। आनंद साहब, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि अब ये जो मामला है कि वहां की हाईकोर्ट एसआईटी की निगरानी में इसकी जांच कर रही है, 30 जून को फैसला आना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ज्यादा से ज्यादा 15 जुलाई तक दे देना है इसमें। हालांकि अभी भी कोई 500 लोग इसमें फरार बताए जाते हैं, तो पता नहीं कैसी छानबीन हुई है और 2 साल से क्या एसआईटी की निगरानी हुई है कि 500 लोग, इतनी बड़ी संख्या में लोग भागे हुए हैं। हो सकता है कि वो सबसे बड़े लोग ही हो उसी में से। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको अभी भी आशंका है या कोई तथ्य है कि ये सारे लोग जो मर रहे हैं एक पैटर्न के तहत मर रहे हैं या मारे जा रहे हैं, या जीवीएल साहब की बात सही है कि इन देखिए, लोगों ने कोई शिकायत नहीं इसमें की है अधिकतर थाने में जाकर खासकर- या पुलिस में जाकर? अगर शिकायत नहीं करेंगे तो देखिए, मौत क्या पूरी की मौत पूरी नहीं होगी? आईए में वो जबलपुर, भी बात सही है, ठीक है। डॉक्टर साकल्ले की पत्नी, हाँ, मुझे सुनिए जीवीएल जी, डॉक्टर साकल्ले की पत्नी आईए में जबलपुर ने मांग की कि सीबीआई जांच की जाए। गृह मंत्री ने विधानसभा में बोला कि हम सीबीआई जांच करवाएंगे डॉक्टर साकल्ले की मौत का। डॉक्टर साकल्ले फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट थे, 200 तरीके के पॉइजन के जानकार थे। ऐसा आदमी जो पॉइजन का एक्सपर्ट हो, वो बरामदे के अंदर, लॉन के अंदर घासलेट का तेल डाल के जल जाए और उसकी सीधे डेथ हो जाए, उसके बाद भी आप उसको संदिग्ध नहीं मान रहे हैं। यदि 90% भी डेथ यदि बर्न होता है तो वो आदमी 1-2 घंटा जिंदा रहता है, अपना डाइंग डिक्लेरेशन देता है। तो डॉक्टर साकल्ले की मौत तो निश्चित ही संदिग्ध है। उनके घर वालों ने, परिवार वालों ने सीबीआई जांच की मांग की थी। आपके खुद के गृह मंत्री ने विधानसभा में आश्वासन दिया था कि हम इसकी सीबीआई जांच करवाएंगे। और नम्रता डामोर की जो मौत का मामला है, उसको आज तक आप लोग नहीं सुलझा पा रहे हैं। पुलिस सुसाइड की थ्योरी दे रही कि उसने सुसाइड किया, जबकि वो खुद 2011 की संदिग्ध थी। विशाल वर्मा जो उसके साथ ट्रेवल कर रहा था वो 2009 बैच का संदिग्ध था। डॉक्टर जगदीश सागर के इशारे पे उसको मारा गया और दीपक वर्मा की डेथ हुई। कितने सारे लोगों की डेथ हुई। इंपर्सनेशन के जितने भी केसेस हैं, यदि आप उसमें एक भी लिंक को मार देते हैं तो आगे जो सही आरोपी है वो सामने कभी नहीं आ पाएगा और ये सारे लोग छूट जीवीएल साहब, जाएंगे। ये सवाल और इसलिए भी मौतों के गंभीर होता बावजूद है कि हम अभी तो से ये मांग नहीं, करते हैं कि आप पिछले एक एसआईटी बना कई दीजिए, महीनों आप से एक ये एसआईटी खबरें आ बना रही दीजिए, हैं वो इन कि- मौतों की जांच कर ले।